अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारा OSPF और BGP पे फोकस कर रहा होगा मेनली। और OSPF और BGP बेसिकली दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं। जिस तरह हमने स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग को पढ़ा था, इसी तरह जो है ना OSPF और BGP भी जो है आपके दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं और इनको आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। हम इसको आज जो है ना वो PC पर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि PC में चार्जिंग का इशू आ रहा है, उसमें बार बार स्पार्क हो रहा है। सो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ PC राइट नाउ। आई विल गेट इट चेक्ड एंड इस पे मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप अपने PC पे डायरेक्ट उसको ख़ुद ही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन वन, सबसे पहले हम पीछे जाकर एक बार क्वेश्चन वन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन वन हमसे कहता क्या है। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन वन है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन वन हमसे ये कह रहा है कि बेसिकली ये टोपोलॉजी को बिल्डअप करो। ये वाली टोपोलॉजी जो हमें फर्स्ट पेज पर दी हुई है, इस टोपोलॉजी को बिल्डअप करो और इस टोपोलॉजी को बिल्डअप करने के बाद आप जो है वो इस पे OSPF अप्लाई करें। अब देखिए OSPF अप्लाई तो बात की चीज़ है, पहले हम ये बात कर लेते कि इसको बिल्डअप कैसे करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास पहला नेटवर्क एड्रेस ये है, दूसरा नेटवर्क एड्रेस ये है, अगर नेटवर्क 3 की बात की जाए तो ये वाला है। तो किस तरह करना है उसमें आप ये देख सकते हैं कि CIDR हमें दिए हुए और सबनेटिंग हुई हुई है। इसका मतलब यहाँ पर हमने जो पिछली लैब वाले कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज़ कर रहे होंगे। अब जो /26 है वो हमें ये बता रहा है कि भाई 2 बिट्स की सबनेटिंग हुई हुई है। /26 नेटवर्क 2 में भी है, लेकिन नेटवर्क 3 में जब आप देखेंगे तो हमें /27 और नेटवर्क 4 में देखेंगे /27 मिलेगा। नेटवर्क 10 में देखेंगे तो आपको यहाँ पर /30 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंट सबनेटिंग अप्लाई हुए, मींस VLSM का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें चूँकि यहाँ पर CIDR लिख के दिया हुआ है, तो सिर्फ हमारा जो काम चेंज होने वाला है वो ये होने वाला है कि हर नेटवर्क के लिए आपके पास सबनेट मास्क डिफरेंट होने वाले, बाकी तमाम काम हमारे पिछली लैब से सेम रहेंगे। यानी कि सबनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट ही यूज़ होंगे, बस आपका सबनेट मास्क हर नेटवर्क के लिए बदल जाएगा। और सबनेट मास्क कैलकुलेट करना भी मैं सिखा चुका हूँ आपने किस तरह करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये /26 के लिए आपने सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली 255.255.255 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि क्लास C की IP है। तो 3 नेटवर्क बिट्स, 3 ऑक्टेट तो एज इट इज़ रहेंगे। जो आखिरी है उसमें आपके पास देख सकते हैं 24 और 26, यानी कि 2 बिट्स बोरो हुए हुए, 2 का डिफरेंस है। तो 2⁻7 + 2⁻6 होता है 128 + 64, यानी कि आपका जो सबनेट मास्क बनने वाला है वो 192 पे ऐड होने वाला है, यानी कि 255.255.255.192 आपका सबनेट मास्क बनने वाला है। इसी तरह नेटवर्क 2 का भी यही बनेगा। नेटवर्क 3 में आप देखें एक बिट मज़ीद बोरो हो गई, तो उसमें 192 में प्लस आप 32 भी करेंगे तो आपका 0.224 सबनेट मास्क बन रहा होगा। नेटवर्क 4 में भी यही हो रहा होगा। नेटवर्क 5 में देखेंगे आप /28 हुआ हुआ है, यानी कि एक बिट मज़ीद ऐड हो गई, तो इसमें आप जो है 0.16 मज़ीद ऐड करके 0.240 सबनेट मास्क बना रहे होंगे। तो यहाँ तक की कहानी तो मेरा ख्याल है क्लियर होनी चाहिए पिछली लैब से। अगली जो चीज़ है OSPF, उसमें हमें वाइल्ड कार्ड मास्क को समझना होगा। वापसी में उस फाइल की तरफ चलता हूँ जिस फाइल से हम आए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही वाला काम मैंने किया हुआ है। नेटवर्क बाय नेटवर्क मैंने काम किया है। पहले नेटवर्क 1 में मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, राउटर की, देन PCs की, देन राउटर की, देन PCs की। एक साथ काम सारा मैंने नहीं किया है कि एक राउटर का सारा काम पहले कर लिया। मैंने नेटवर्क बाय नेटवर्क इसमें काम किया हुआ है। अब जब OSPF सेटअप करने की बात आती है तो हम देख लेते हैं कि OSPF को किस तरह सेटअप करना है। अब आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर OSPF हम सेटअप शुरू किया। यहाँ पर ये देखें जो पहला राउटर है हमने देखा था कि उससे हमारे पास 5 जो है वो नेटवर्क्स कनेक्टेड है। जो पहला राउटर है उससे 5 नेटवर्क्स हमारे पास कनेक्टेड थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ ऊपर चले जाए और इधर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहला राउटर है उससे हमारे पास 5 नेटवर्क्स बन रहे हैं, राइट। 1 2 3 4, आई एम सॉरी, ये जो ये जो टास्क मैंने किया हुआ है इसमें मैंने सही से इसको कनेक्टिविटी नहीं दी हुई,
लेकिन बहरहाल जो मैंने पीकेटी फाइल सबमिट की है उसमें इसको सही किया हुआ है। और इनिशियल क्वेश्चन में जब हम आप जाके पीछे वीडियो को जाके देखेंगे तो मैंने उसमें वहाँ पे 5 नेटवर्क्स ही कनेक्ट किए हुए हैं सवाल की तरह। बहरहाल वापस चलते हैं और देखते हैं कि OSPF को किस तरह सेटअप करना है। ये देखें ये जो डायग्राम है जिसमें मैंने वेरीफाई किया है उसमें देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5, तो 5 नेटवर्क्स पहले राउटर से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5, तो इस तरह हम काम कर सकते हैं अपना। ठीक हो गया। अच्छा, अब OSPF किस तरह सेटअप करना है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, पहला नेटवर्क जिससे राउटर कनेक्टेड है उस नेटवर्क कीवर्ड लिखना है, उस नेटवर्क का एड्रेस लिखना है और वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है। अब वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा हमने सबनेट मास्क क्या निकाला था, पहले नेटवर्क का 192 निकाला था। सिंपली क्या करना है, आपने 255 में से 192 माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 63। तो हमेशा जो आपकी 3 बिट्स हैं वो 0 ही रहेंगी क्योंकि क्लास सी की आईपी है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क में 0.0.0.63। दूसरा नेटवर्क अगर आपको याद हो, जिससे वो जो राइट साइड वाला नेटवर्क था जिसमें हमारे पास CIDR27 था, तो उसका मतलब है 3 बिट्स बोरो हुई में, 3 बिट्स बोरो हुई में, तो सबनेट मास्क 224 बन रहा था। और 255 में से जब आप 224 को माइनस करेंगे तो आपके पास 31 बच करके आ रहा होगा, यानी इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.31। तो इस तरह करके हमारा कुछ काम हो रहा होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल है क्लियर है। OSPF 1 करने के बाद नेटवर्क करना है एंड देन आपने सारे नेटवर्क्स को ऐड करना है। यही काम दूसरे राउटर में करना है, राउटर OSPF 1। ये जो एरिया 0 है ये भी एक कीवर्ड है जिसको आपने हर उसके साथ मिलाना है, नेटवर्क लिखना है, नेटवर्क एड्रेस लिखना है, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है और एरिया 0। यही काम आपने तीसरे और चौथे राउटर के साथ भी करना है और फिर अपने PCs को आप वेरीफाई कर सकते हैं एक जगह से मैसेज भेज के। जब दूसरी जगह वेरीफाई करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो सवाल के अंदर पूछा गया था वो एक था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होगा। तो BGP राउटिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है हमेशा 110 होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर OSPF अप्लाई किया है, राइट। मैंने अपनी यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं। BGP राउटिंग नहीं है, ये OSPF है। ये भी मुझे सही करना होगा, इसको भी मैं अभी अपने उसमें सही करता हूँ क्योंकि BGP राउटिंग आपके पास यहाँ अप्लाई हुआ है और BGP राउटिंग हमेशा 20 होता है, तो वहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, उसको मैं दोबारा सही कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। और सवाल नंबर 2 पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या है सवाल नंबर 2, और फिर हम इस चीज़ पर आ जाएंगे कि कैसे करना है। सवाल नंबर 2 अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड सबमिशंस टास्क में ये हमारे पास सिंपली सवाल है और इसमें भी सबनेटिंग हमें अप्लाई करनी है। यह सवाल एक बार खुल जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सवाल है। इसमें देखें PC 0 मतलब कि आपका जो पहला नेटवर्क है उसमें हमें 1880 होस्ट चाहिए, दूसरे नेटवर्क में 1770 होस्ट चाहिए और तीसरे में 1990 होस्ट चाहिए। और यहाँ पर एक अलग नेटवर्क है जिनकी सबनेटिंग अलग से हुई हुई है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि हमें मिनिमम इतने होस्ट का नेटवर्क बनाना है। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो ये वाला नेटवर्क है और ये वाला नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क है, इसकी नेटवर्क एड्रेस भी दी हुई है। नेटवर्क एड्रेस भी जब इन्होंने दी हुई है इसका मतलब ये है कि ये क्लास B की IP है क्योंकि 191 से शुरू हो रही है और ये क्लास B की IP है, तो हम 16 नेटवर्क बिट्स होती हैं, उसके बाद से हम सबनेटिंग करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि हमें 3 ही नेटवर्क चाहिए तो मैंने 2 बिट्स बोरो की जिसकी वजह से हमें 4 नेटवर्क मिल गए और उन 4 नेटवर्क के ज़रिए हमें जितने होस्ट मिले उसकी कैलकुलेशन अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक हो गया। हम आ गए यहाँ पर, हम आए यहाँ पर और हमने इसकी कैलकुलेशंस को एक बार समझ लिया तो हो जाएगा काम। हमने ये बोला कि भाई हमें इतने यूजेबल होस्ट चाहिए, हमने इतने नेटवर्क बनाए। अब देखें, अब चूँकि हमारे पास 2 की पावर 16 होस्ट बिट्स है और 2 की पावर 2 हमें नेटवर्क्स कितने बनाने, हमें 4 नेटवर्क बनाने। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको डिवाइड करा दिया, यानी कि हमारे पास इतने पॉसिबल होस्ट है और इतना नेटवर्क्स हैं। तो 2 की पावर 14 यानी कि 1684 होस्ट हमें एक नेटवर्क में मिल जाएंगे और यूजेबल उसमें कितने होंगे 1682। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि मुझे मिनिमम कितने चाहिए थे, मैक्स ऑफ 1990, यानी कि मुझे मिनिमम कितने चाहिए थे एक नेटवर्क में। देखिए 1770 अगर मुझे चाहिए थे, 1880 चाहिए थे और 1990 चाहिए थे। इसका मतलब ये कि मुझे अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए कम से कम 1990 होस्ट चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है क्योंकि 16382 बहुत ज़्यादा नंबर है। तो मैंने बिट्स बोरो करी, वही पुराना काम जो हम करते आ रहे, और सबनेट मास्क कैलकुलेट कर लिया, ये हमें करना आता है पहले से। अब चूँकि ये हमारा थर्ड ऑक्टेट में से हमने बिट्स को बोरो किया है, तो सबनेट मास्क उसी के हिसाब से बनेंगे। देख सकते हैं 0.0 से शुरू हो रहा है और 0.1 से यूजेबल होस्ट शुरू होंगे और 63.254 तक ख़त्म होंगे। यानी कि 0 से 64 आप जो है ना थर्ड ऑक्टेट में ट्रैवल करेंगे और 0 से 255 पूरा का पूरा फोर्थ ऑक्टेट इस्तेमाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं दूसरा जब आप देखेंगे तो 64 से 127 क्लास मतलब कि थर्ड ऑक्टेट यूज़ हुआ और 0 से 255 यानी कि 1 से 254 यूजेबल और 0 से 255 नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आपका पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है। तो इस तरह आपको एक नेटवर्क के अंदर आपको 16384 होस्ट मिल रहा है। ये वेरीफाई कैसे करेंगे, देखें आप, मैंने अभी बताया कि 0 से लेकर 63 यानी कि 64 आप ऑक्टेट 3 में और 256 आप ऑक्टेट 4 में, चूँकि आपके पास वेरिएशन मिल रही है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप ये वेरिफिकेशन कर सकते हो। और सिंपली राउटर की सबनेटिंग में आपके पास CIDR 30 था। 30 का मतलब होता है 6 बिट्स बोरोड हैं और 6 बिट्स बोरोड का मतलब यही होता है हमारे पास कि हमारे पास जो है ना वो 4 होस्ट एक नेटवर्क में आ सकते हैं, जिसमें से 2 यूजेबल हैं। सिंपली 2 यूजेबल जो होता है वो हम राउटर के दोनों एंड्स को दे देते हैं। टोपोलॉजी को बिल्डअप करने के बाद हमने तमाम राउटर और PCs की कॉन्फ़िगरेशंस कर ली। ये काम आपको पहले से आता है और इसके बाद हमने जो काम करना है वो ये करना है सिंपली कि हमने BGP को सेटअप करना है। और BGP को सेटअप करना कोई मुश्किल काम है नहीं। बेसिकली हमने यहाँ पर BGP 10 लिखा है, राउटर BGP 10। हर राउटर का एक अलग BGP नंबर होगा, जैसे कि इसकी मिसाल कंट्री कोड से ले सकते हैं। पाकिस्तान का कंट्री कोड चूँकि 92 है, फ़ोन कोड जो होता है फ़ोन नंबर डायरेक्टरी का, इंडिया का 91 है। इसी तरह ये पहचान होती है किसी राउटर की। पहले राउटर को मैंने BGP 10 कह दिया और मैंने ये कहा कि जो नेबर है, बेसिकली नेबर जो दूसरा राउटर उससे कनेक्टेड है उसका IP एड्रेस होता है और रिमोट S20 यानी कि उसका अपना BGP क्या होगा, 20 होगा, जिस राउटर से ये कनेक्टेड है। दूसरा नेटवर्क वो होता है जो PCs से, यानी कि इस राउटर से जितने PCs कनेक्टेड है वो वाला नेटवर्क जो होता है उसका नेटवर्क एड्रेस लिखा जाता है और फिर मास्क यानी कि उसका सबनेट मास्क लिखा जाता है। अगर मैं आसान करने के लिए दूसरे राउटर पर आ जाऊँ तो देख सकते हैं जो नेबर राउटर है उसको हमने वहाँ पर रिमोट AS20 किया था। अब इस राउटर का अपना BGP चूँकि 20 है तो हमने यहाँ पर इसको 20 कर दिया। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका अल्लाह भला करे जो नेटवर्क है इसका ये वाला है। इसका नेबर हमने यहाँ पर नहीं लिखा, अच्छा सॉरी, इसका ये रहा राउटर BGP 20। इसका नेबर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भाई नेबर इसका ये वाला है और वो BGP उसका 10 था, हम ये देखकर पीछे आ चुके हैं। उसका दूसरा नेबर ये वाला है और उसका अभी BGP हमने 30 दिया है और आगे उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। अब जो नेटवर्क है यानी कि जो उससे कनेक्टेड है PC, उसके लिए उसका नेटवर्क एड्रेस लिख दिया और सबनेट मास्क लिख दिया। सिंपली यही काम हमने राउटर 3 के लिए भी कर लिया और फिर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो पहला जो पैकेट होता है हमेशा फेल होता है और दूसरा फिर सक्सेसफुल होएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस BGP राउटिंग के लिए 20 होता है, याद रहे। OSPF के लिए 110 होता है। यहाँ पे आप उसका प्रूफ देख सकते हैं। शो IP रूट जाएंगे, राउटर में जाकर लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये 20 बताता है। ये इसका ट्रस्ट स्कोर 20 है, यानी कि इसका BGP स्कोर इस वक्त 20। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।